खाला को अजय पर अब थोड़ा सा भरोसा हो चला था। और फा पर? बस इतना ही, जितना आलू पर होता है कि वह पकौड़ा बन जाएगा। एक दिन खाला ने कहा, अजय, पकौड़ों की कमाई के पैसे पिंक डायरी में रख दिए हैं, जरा ध्यान रखना, बाजार जा रही हूं। बस ये सुनते ही फा की आंखों में चमक आ गई, जैसे चोर को खजाने का पता चल गया हो। फा ने धीरे से अजय के कान में कहा, ओ ये जे, पिंक डायरी, शू माल ये गनीमत, खाला की डायरी से पैसे निकाल और चल फ्री चाय पीने। अजय ने कहा, नहीं फा, मैं बदल गया हूं, अब मैं दिल चुराता हूं, पैसे नहीं। फा, ओ ये शायर बन गया है, चाय के बिना दिमाग नहीं चलता, बस 200 निकाल, बाद में वापस रख देंगे। अजय ने कांपते हाथों से डायरी खोली। अंदर से सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि खाला का पहला इश्क वाला पन्ना भी निकल आया। फा, ओ ये तो ट्रेजर निकल आया, खाला किसी जमाने में मस्ताना खान को चाहती थी। अजय, इसीलिए हर बार मस्ताना खान का जिक्र करते हुए चिमटा मारती है। फा ने फौरन डायरी के कुछ पन्नों का स्क्रीनशॉट लिया और कहा, अब हमारे पास ताकत है, खाला को ब्लैकमेल करके पूरा हफ्ता छुट्टी करवाएंगे। अजय, या अल्लाह, फा के दिमाग में शैतान भी ट्रेनिंग लेकर आता है। लेकिन जैसे ही खाला वापस आई, फा और अजय ने फौरन पैसे रख दिए, डायरी छुपा दी और मासूम चेहरों के साथ पकौड़े तलने लगे। खाला ने शक भरी नजरों से दोनों को देखा और कहा, ओ ये, आज तुम दोनों इतने शरीफ क्यों लग रहे हो? जरूर कोई गड़बड़ है। फा ने कहा, खाला, इंसान सिर्फ उस समय बदलता है जब उसके दिल में किसी की मोहब्बत आ जाए। खाला, ओ ये झूठा, अभी तक तेरी शक्ल में पकौड़े तलने का दिल नहीं चाहता। फा की इंटरनेशनल सोच और पकौड़ा एक्सपोर्ट स्कीम। फा एक दिन बैठा अखबार का उल्टा सीधा पन्ना देख रहा था, असल में तस्वीरें देख रहा था, और बोला, अजय, दुनिया में सब कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है, प्याज, चीनी, मोबाइल, यहां तक कि बंदर भी। तो फिर पकौड़े क्यों नहीं? अजय, ओ ये बंदर और पकौड़ों में क्या रिश्ता है? फा, बंदर खा सकता है पकौड़ा, पर पकौड़ा बंदर नहीं बन सकता, बस यही फर्क है। अजय, समझ नहीं आई, मगर तू बात जारी रख। फा ने गंभीरता से कहा, हम अपने पकौड़ों को लंदन, टोरंटो और लाहौर के डिफेंस तक पहुंचाएंगे। दुनिया को बताएंगे कि असली स्वाद खाला के हाथों का होता है। अजय, और खाला को कैसे मनाएंगे? उसकी डायरी अभी भी हमारे पास है, याद है? फा, हाँ, मगर ब्लैकमेल नहीं करेंगे, अब हम बिजनेसमैन बन गए हैं। उसी शाम खाला ने देखा कि फा और अजय ने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया है, खाला के पकौड़े, अब दुनिया के लिए। खाला चीखी, ओ ये, मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हो? इजाजत ली थी? फा, खाला, आपकी शोहरत अब गांव से ग्लोब तक जाएगी। खाला ने चिमटा हाथ में लिया और कहा, तो फिर पहली एक्सपोर्ट तुम्हारा दिमाग होगा, ताकि खाली न लगे। अजय ने फौरन बोल दिया, खाला, हमें बस एक मौका दो, वादा करते हैं, पहली कमाई में से 2 किलो आलू आपके लिए। खाला ने जरा सा मुस्कुराकर कहा, बस 2 किलो? निकलो यहां से, जब 50 किलो कमाओ तब बात करना। फा ने अजय से सरगोशी की। अजय, खाला भी बिजनेस माइंडेड निकल आई। खाला की पकौड़ों की यूनिफॉर्म और फा की पहली डिलीवरी लंदन तक। सुबह सवेरे खाला ने अजय और फा को लाइन में खड़ा करके कहा, अगर मेरे नाम से पकौड़े बेचने हैं तो कुछ प्रोफेशनल तरीके सीखो, सबसे पहले यूनिफॉर्म। अजय ने हैरान होकर पूछा, खाला, कैसा यूनिफॉर्म? खाला, लाल शलवार कुर्ता, हरा रुमाल और जेब में हल्दी के दाग, ताकि पता चले असली कारीगर कौन है। फा, खाला, ये तो लगेगा जैसे हम किसी मसाला फैक्ट्री से भागे हुए मुलाजिम हैं। खाला, बस, अब बोलना बंद और काम शुरू। खाला ने एक और जबरदस्त काम किया। पकौड़ों की पुरानी रेसिपी को खाला स्पेशल लंदन लाइट नाम दे दिया, ताकि अंग्रेज भी प्रभावित हों। अजय ने एयर कार्गो के जरिए पकौड़ों की पहली डिलीवरी लंदन भेजी। 1 हफ्ते बाद जवाब आया, डियर पकोड़ा टीम, योर पार्सल वॉज डिलिशियस बट स्लाइटली एक्सप्लोसिव। ब्रिटिश कस्टम्स फा ने अजय से पूछा, ओये, तूने पकौड़ों के साथ क्या भेजा था? अजय शर्मिंदा होकर बोला, बस जरा सा इमली का पानी, शायद शीशे की बोतल में था, थोड़ा सा लीक हो गया होगा। खाला ने माथा पीट लिया, ओ बेशर्मो, इमली का पानी पकौड़ों के साथ नहीं, शादी की प्लेट में दिया जाता है। इसी समय फा ने नया हुक्म दिया, अब अगली बार पकौड़ों के साथ खटास नहीं, सिर्फ कागज भेजो और उन पर लिख देना,
खाला का प्यार, साइड इफेक्ट्स संभव हैं।